हेलो दोस्त, क्वेश्चन पेपर आ गया है। वैकेंसी आती है, आपको क्या एडजस्ट करना पड़ता है। यूट्यूब में शुरुआत आपकी होती है, इस आरआरबी में अप्लाई कर दीजिए, आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। यहाँ पे कट ऑफ ये है, यहाँ पे ये है। और दूसरे नंबर में ये होता है कि अभी इस आरआरबी में इतने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, ये शुरू हो जाता है। डे बाय डे पर मिनट आपको वीडियो मिलेगा कि इस आरआरबी में देखिए मैंने ये बता दिया, ये अप्लाई कर दिए। कुछ उसके बाद आगे बढ़ती है प्रोसेस, तो ये कट ऑफ आएगा, ये प्रोसेस होगी, ये आएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ ईजी होता है, कहाँ आपका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन जब एग्ज़ाम शुरू हो जाता है तब आती है कोर्स का काम। कोर्स सेल करने का और कैंडिडेट की स्टडी करने का, दोनों का ज़रूरत पड़ती है। उस समय एक चीज़ नया आती है कि जो आपकी स्टडी मटेरियल है उसको बढ़ा के बताया जाए, जिससे आप कोर्स खरीद सकें। आपने सुना था 100 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा, 100 प्लस जाएगा। मैं तो कर रहा हूँ, आंसर की आ गया है 115 से नीचे तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। आंसर की इस मामले में मानिए कि ऑब्जेक्शन के टर्म में है। फाइनल आंसर की आने में थोड़ा अभी टाइम लगेगा, जो क्वेश्चन डिलीट या सेलेक्ट होगा उसके बाद आएगा। लेकिन ऑब्जेक्शन वाला रिस्पॉन्स की आ चुका है। मान लीजिए ज़्यादा आंसर डिलीट नहीं हुआ तो यही आंसर की रह जाएगा आपका। कितना नंबर किसी का आया है आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। किसी का सिलेक्शन नहीं होगा 100 से नीचे, ऐसा भी हमने सुना था। मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या था रेलवे लाइफ का, बदलेंगे कि ये नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सब लोग नीचे की तरफ आप आएंगे। क्या आएंगे? नीचे की तरफ आएंगे। जिसने बताया होगा 100 कट ऑफ आएगा, 100 प्लस जाएगा, वो आ जाएंगे 90 पे। जब 90 बताए होंगे वो आ जाएंगे 80 पे। जो 80 बताए होंगे 70 पे, और 70 जो बताए होंगे 60 पे, और 60 जो बताए होंगे वो आ जाएंगे 50 पे। क्योंकि 50 तक कट ऑफ आ सकती है। 50 नंबर तो नहीं, लेकिन 50% तक कट ऑफ कई बार आ जाती है। क्योंकि EWS और ST का भी, EWS नया वैकेंसी है और ST का कई जगह वैकेंसी रहता है, कम कैंडिडेट रहते हैं और थोड़ा सा नंबर कम आता है, जिसके वजह से 50 तक आ जाती है रेयर केस में, जिसको हम अपवाद बोलते हैं। हम कहते नहीं हैं कि सबका 50 ही जाएगा। लेकिन मैं तो नहीं आने वाला, मैं तो ऊपर जाऊँगा यहाँ से। हमने बोला था 70 तो मैं जाऊँगा 80 बोला था जाऊँगा 90 बोला था 100, क्योंकि मुझे तो कोर्स बेचना नहीं। अब तो रिजल्ट है, आपके सामने आंसर की है, अब बताइए क्या होगा। तो कहिएगा आप भी बदल रहे हो, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। मैं कहीं नहीं बदल रहा हूँ दोस्त, मेरा जो कट ऑफ था उसी की बात करेंगे। और कुछ लोगों का क्वेरी आ रहा था क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, तो देखिए कुछ लोग तो शेयर किए हैं टेलीग्राम पे। मैं आपको टेलीग्राम अपना दिखा दूँ, जहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट आप ले सकते हैं। यहाँ रेलवे लाइफ का चैट ग्रुप है, यहाँ पर कई सारे लोगों ने क्वेश्चन पेपर डाल दिया है, यहाँ से ले लेंगे। किसी का है मुझे नहीं पता कहाँ से उन्होंने भेजा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आ गया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लोगों का आ गया है, मैं तो थोड़ा लेट हूँ, तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो शिफ्ट वाइज भी मिल जाएगा, डिटेल वाइज मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन कट ऑफ का मैंने बात किया था, आपसे हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा एनालिसिस तो ज़रूरी है जब आप दिल से काम करते हैं। तो रेलवे लाइफ LP वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आप यहाँ जाइएगा RRB NTPC के टर्म में। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ, इस वाले लिंक को आप यूज करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे तो ये जो मैंने पेज खोला है वो खुल जाएगा। इसमें RRB वैकेंसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ओल्ड कट ऑफ क्या था और न्यू कट ऑफ क्या होगा, सारा का एनालिसिस करके मैंने दे दिया था। अब नीचे में आएंगे तो नीचे आएंगे आपको डिटेल आ जाएगा। तो नीचे डिटेल में आएंगे तो पूरा नीचे आना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि हमने जो CBT 2 का कट ऑफ दिखाया था, लेकिन अब तो हमें दिखाना है CBT 2 के बाद साइको का। ये पिछले ईयर का कट ऑफ है सारा, RRB इलाहाबाद वगैरह वगैरह जो RRB है उसका। और अब फाइनल की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे एक तो वीडियो है, वीडियो में सारा डिटेल है, यहाँ सारा चीज़ मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पे हम किसके टर्म में, कट ऑफ के टर्म में, तो अभी किसका एग्ज़ाम हुआ है आपको पता है, लेवल 6 का, लेवल 4 का। उससे पहले क्वेश्चन का लेवल का पता होना चाहिए लोगों का। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन इतना भी ईजी नहीं था कि कोई भी हलवा की तरह कर दे, हलवा बना दे पेपर को। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए थी, और प्रैक्टिस तो यूट्यूब पे ऑनलाइन कोर्स में और मॉक टेस्ट में नहीं होता। मॉक टेस्ट में आप MCQ कर सकते हैं, लेकिन डिटेल स्टडी तो आपको NCERT वगैरह जैसे बुकों में या किसी टॉपिक को डिटेल में अध्ययन किए हैं तभी होता है। इसलिए प्रश्न डिफ़िकल्ट है, न कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, हमारी पढ़ने के तरीका से ही डिफ़िकल्ट है। ना फार्मूला पे क्वेश्चन था, ना डायरेक्ट था। प्रश्न आपको
लेंदी था, अभी भी दिख रहा है। हाँ, ऐसा था, 60 से 70% प्रश्न सही थे, बिल्कुल आराम से किया जा सकता था। लेकिन नेगेटिव वाला स्कोर मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव बहुत हुआ है लोगों को, तो नेगेटिव के कारण स्कोर अभी कम जाएगा। देखिएगा अभी लोगों का रुझान आएगा, फिर मतगणना होगी, रुझान होगी, रुझान के बाद फाइनल एनालिसिस होगी, और जो 100 पे कटअप थे वो अब थोड़ा सा 100 से किस पे आ जाएंगे, 70-80 पे आ जाएंगे, नीचे आएंगे। लेकिन अभी अब मेरा कहना है, मैं तो वहीं हूँ जहाँ पहले था, अभी वहीं हूँ। और इस कटअप के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, गुड गार्ड की नहीं बात करेंगे, स्टेशन मास्टर की बात करेंगे, जिसके लिए स्टेशन मास्टर का साइको का कटअप क्या हो सकता है और एक्सपेक्टेड कटअप ऑफ फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या हो सकता है, उसका डिटेल। मैं इसमें बदलने वाला नहीं हूँ आंसर की के बाद, जैसा पहले था हमारा स्टेटस अभी भी मैं उसी पे कायम हूँ। और www.railwaylive.lp पे आप देख लीजिएगा ये कब का अपडेट है और कब से चल रहा है। मैंने वीडियो इसमें देख लीजिएगा, वीडियो कब अपडेट हुआ था, एग्ज़ाम से पहले से स्कोर था या जो भी था। लेकिन मुझे लग रहा है मैंने जो किया था अभी संतुष्टि है कि सही है। अभी आइए तो चलिए यहाँ पे हम मास्टर का कटअप की बात कर रहे हैं। तो कटअप ये है आपका साइको टेस्ट के लिए या CBAT के लिए 65 से 75 नंबर आउट ऑफ 120 आपके बन रहे हैं। किसके लिए, साइको टेस्ट के लिए। तो UR में हो जाएगा, AC के लिए 60 से 67, ST के लिए 56 से 65, OBC में 63 से 71 और EWS में 61 से 65, या इससे कम भी जा सकता है, ज़्यादा की तो सवाल नहीं उठता। उसके बाद इसके बाद ये नहीं सोचिए कि आपके साइको के लिए कॉल कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये ध्यान से भूल जाना आप। इसके लिए आपका जो स्कोर है ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, तो अगर 78 से 86 अगर UR में लाते हैं 120 में से तो आपके लिए एक चांस है। AC में 70 से 77, ST में 68 से 75, OBC में 75 से 83 और EWS में 82 से 72 से 84 तक अगर ला लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा। उसी तरह लेवल 4 की भी बात कर ले तो लेवल 4 के भी ये ट्रैफिक अप्रेंटिस का है। यहाँ पोस्ट कम है इसलिए एक्सपेक्टेड ज़्यादा नहीं लगा सकते, लेकिन जो आपका NTPC से इसमें थोड़ा ज़्यादा कटअप रहेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। और एक एक्सपेक्टेड मैंने दिया है कि 65 से 75 UR का, AC का 60 से 67, 56 से 65 आपका ST में, OBC का 73 से 71 और ये है साइको के लिए ट्रैफिक अप्रेंटिस का। और उसके बाद ट्रैफिक अप्रेंटिस यहाँ पे देख लीजिएगा, पोस्ट वही है, ट्रैफिक असिस्टेंट अप्रेंटिस नहीं। इसके बाद इनके लिए कटअप के लिए जब बात करेंगे तो 85 से 92 UR का, 75 से 82 AC का, ST के टर्म में करेंगे तो 70 से 76, OBC का 83 से 90 और 78 से 85। ये सभी RRB के लिए कर रहा हूँ, लगभग इसी में रहेगा। और 5% एरर तो होता ही है, कितनी भी एनालिसिस कर लीजिए आप, 80% से एक्यूरेट ज़्यादा नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कोशिश था कि मैं सही से करूं और आज लग रहा है वो बिल्कुल सही होगा। और ये वीडियो में डिटेल समझिएगा बाकी पोस्टों का, जो कैंडिडेट लेवल 3 के लिए हैं, लेवल 2 का है, 3 का है और 5 के हैं, उनके लिए भी सब मैं बता दिया हूँ सारा लेवल का। तो वीडियो से देख लीजिएगा, या एक्सपेक्टेड कटअप इसी में है तो इसी पे हम बात करेंगे। हम बदलते नहीं हैं आपके टाइम के साथ। हाँ, हो सकता है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी हम नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डाटा पे निर्भर करती है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कंडीशन पे निर्भर करती है। जो कंडीशन है उसके हिसाब से तो यही है। तो चलिए इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।